प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या और कैसे जानकारी संक्षेप में नाम की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कनाडा के बारे में वे अच्छी बातें कौन सी हैं जिनके कारण यहाँ रहने वालों का जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय रहता है। साथ ही आबादी धीरे-धीरे बढ़ने के कारण कहां-कहां सुधार की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि किस तरह कनाडा में आम आदमी की रोजाना की जिंदगी खुशहाल और चिंता मुक्त बन पाई है। सबसे पहले तो ये बताते हुए खुशी है कि यहाँ पर महिलाएं व बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कभी भी उनके बलात्कार या अपहरण की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती और न ही कोई किसी युवा स्त्री को बुरी नजर से देखता है। बच्चे माँ बाप पर बोझ नहीं होते। हर परिवार में बच्चों की परवरिश भली भांति हो सके, इस बात का पूरा ध्यान सरकार की ओर से रखा जाता है। बच्चों के जन्म लेने से लेकर उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने तक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिलती है। स्कूलों में हर बच्चे की शिक्षा निशुल्क है। सिर्फ यही नहीं, अगर माँ बाप दोनों ही काम पर जाते हैं तो उनके नन्हे मुन्नों को क्रैश में दिन भर रखने के खर्च में भी सरकारी मदद मिलती है। कनाडा में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं पाया जाता। हवा पानी सब शुद्ध है और खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं होती। जरूरत के लिए किसी भी सामान की कमी कभी नहीं देखी गई, क्योंकि चीजों का नकली अकाल पैदा करके मुनाफाखोरी कमाना किसी भी व्यक्ति के खून में यहाँ पर नहीं है। कनाडा में महंगाई दर बहुत ही कम होने के कारण चीजों की कीमतें जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती और न ही अंधाधुंध तरीके से। यहाँ पर बिजली पानी गैस पेट्रोल आदि की सप्लाई में शायद ही कभी रुकावट आती हो। एम्बुलेंस पैरामेडिक स्टाफ फायर ब्रिगेड और पुलिस की सेवाएं हर किसी के लिए सुलभ हैं, बिना किसी पक्षपात के, और जरूरत होने पर ये सभी सेवाएं बिना समय लगाए मिल जाती हैं। कनाडा में किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव कभी भी देखने को नहीं मिलता। सभी धर्म के लोग अन्य धर्म या संप्रदाय को चोट पहुंचाए बिना आराम से अपना गुजारा करते हैं। सभी को पूरी आजादी है कि वे अपने रीति रिवाजों और धार्मिक कामों को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर सकें। कनाडा में स्थायी निवास की सुविधा पाना अथवा नागरिकता बाद में मिलना अन्य देशों की तुलना में आसान है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। सभी लोग अपनी जिंदगी सुख चैन से जी सकें, ऐसा माहौल है यहाँ अमन और बेफिक्री का। कनाडा में जनसंख्या अपेक्षाकृत काफी कम और संसाधन बेशुमार होने के कारण लोगों के लिए काम धंधों की कमी नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित और अनट्रेन्ड दोनों तरह के लोगों की बहुत डिमांड है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मजदूर आदि या तो आसानी से नहीं मिलते अथवा इनके लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग अपना काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं। मशीनों के पार्ट्स व रिपेयर करने के तरीके वीडियो के जरिए इंटरनेट पर मिल जाते हैं। कनाडा में स्थायी निवास पाने की इच्छा से आए हुए लोगों के लिए फ्री लैंग्वेज क्लासेस की सुविधा है, ताकि बाद में उन्हें अपने आसपास या काम करने की जगहों पर साथियों की बातें समझने में और उन तक अपने विचारों को पहुंचाने में कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसी तरह नए नए आए हुए लोगों के लिए
वेबसाइटों के जरिए ये जानकारी भी दी जाती है कि किस काम धंधे के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य है, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए और काम पाने के अवसर कहाँ कहाँ हैं। यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में भी पता चलता है। कनाडा के लगभग सभी शहरों में जहां जहां अन्य देशों के लोग आकर बस गए हैं, उनकी पसंद की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। खान पान व अन्य जरूरतों से संबंधित सभी व्यावसायिक स्थानों पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान की सुविधा मिलती। किसी तरह का सरचार्ज नहीं लगाया जाता। कनाडा की सड़कों पर आवारा जानवर नहीं घूमते। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, बकरी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। पालतू कुत्तों की जिम्मेदारी मालिक को स्वयं उठानी पड़ती है ताकि अन्य किसी को खतरा या असुविधा न हो। कनाडा में सरकार की ओर से सभी लोगों के लिए मूलभूत सहूलियतें मुहैया कराई जाती हैं, जैसे साफ सुथरी सड़कें, पर्याप्त रोशनी का प्रबंध, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले वगैरह, पूरे परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं आदि। सभी शहरों में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स व शॉपिंग मॉल मिलते हैं, जहां पर लोग अपनी जरूरत की चीजें मुनासिब दामों पर खरीद सकते हैं। हर जगह खरीदे हुए सामान को बदलने या वापस करने की सुविधा भी होती है। सभी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने का ढंग तेज, दुविधा रहित व ऑनलाइन होता है। कहीं पर भी रिश्वतखोरी देखने को नहीं मिलती, यानी भ्रष्टाचार का कोई भी नामो निशान कनाडा में नहीं है। बिजली, पानी, गैस आदि के कनेक्शन आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरह किसी कार्य के लिए मंजूरी मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फाइल वर्क कम से कम होता है और बहुतरे डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत भी नहीं होती। जब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो या फिर कार का रजिस्ट्रेशन कराना हो, अथवा दुर्घटना हो जाने पर बीमा क्लेम लेना हो, या फिर चिकित्सा सुविधाएं पाने के लिए हेल्थ कार्ड बनवाना हो या अपना पहचान पत्र लेना हो, ये सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं घर बैठे फटाफट। कनाडा में चोरी, छीना झपटी, मारपीट या दंगे फसाद होने की घटनाएं देखने सुनने को नहीं मिलती। अधिकांश घरों में चौबीसों घंटे निगरानी रखने के लिए कैमरे लगे होते हैं, सो घर के आगे पड़े हुए सामान को कोई भी उठाने की हिम्मत नहीं करता। इसी कारण से ऑनलाइन खरीदे गए सामान की कुरियर द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी पूरी तरह सुरक्षित होती है। कनाडाई लोगों के स्वभाव में शामिल होता है किसी कार्य को करने का समय पूर्व निर्धारित करना और उसका वायदा निभाना भी। सभी लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं। इस तरह बैंकों के काम करना, मेडिकल सेंटर में डॉक्टर को दिखाना या किसी कार्यवश कोई ऑफिस पहुंचना आदि सभी जगह पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और फिर तय समय पर पहुंचना भी होता है। तभी सारे काम नियमित रूप से पूरे हो पाते हैं। कनाडा में महंगाई दर कम होने के कारण बैंकों में मिलने वाला ब्याज भी बहुत कम होता है। सेविंग्स अकाउंट में लगभग 0.1% और एफडी पर महज 0.5% के आसपास होता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है कि होम लोन पर लगने वाला ब्याज सिर्फ 2.5-3% के आसपास होता है। कनाडा में सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इसका प्रमुख कारण है लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, सही लेन में रहकर गाड़ियां चलाते हैं, कहां पर किसको रुकना है सबको अच्छी तरह पता है, ड्राइविंग सही स्पीड पर करते हैं, वगैरह वगैरह। खास खास सड़कों और चौराहों पर
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नोट करने के लिए कैमरे भी लगे होते हैं, सो नियम तोड़ते ही फोटो अपने आप खिंच जाने पर चालान घर पर आ जाता है। लोकेशन, समय और गाड़ी की फोटो के साथ जुर्माना भी काफी भरना पड़ता है। कभी कभी तो इसका असर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के बीमे पर भी पड़ता है। लगभग हर स्थान पर साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए अलग ट्रैक निर्धारित होते हैं। प्रमुख चौराहों पर सड़क सुरक्षित रूप से पार करने के लिए अलग से सिग्नल होते हैं, पैदल चल रहे लोगों के लिए। मोहल्लों में भी सड़क पार कर रहे विकलांग व्यक्ति को देखकर कारें स्वयं रुक जाती हैं। इसी तरह अगर स्कूल की बस बच्चों को चढ़ाने या उतारने के लिए किसी स्टॉप पर जब तक खड़ी होती है, सारी गाड़ियां उसके पीछे रुक जाती हैं, सिवाय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वैन को छोड़कर। बसें निर्धारित समय पर यहाँ चलती हैं और वे किन किन स्टॉप पर कब कब आएंगी और उनके चलने का रूट क्या होगा, इस सब की जानकारी पैम्फलेट में दी गई होती है। साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जगहों पर निरंतर डिस्प्ले भी होती रहती है। इस तरह की जानकारी बस के अंदर भी आगे आने वाले स्टॉप की जानकारी मिलने की सुविधा होती। बस टिकट के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल होता है और पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर, जो लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास होती है, अक्सर एक ही बार लिए हुए टिकट पर कई बसों में सफर भी किया जा सकता है। कनाडा में रहने के लिए घर किराए पर लेने या खरीदने के लिए सिस्टम काफी सुनियोजित होता है। कुछ मैगजीनों या वेबसाइट के जरिए या फिर मान्यता प्राप्त एजेंटों के माध्यम से सारी जानकारी मिल जाती है। कभी कभी तो मनचाहे घर का वर्चुअल टूर लेना भी मुमकिन है, इंटरनेट पर वीडियो के जरिए। इसी तरह घर खरीदते या बेचते समय सही मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित मानक पहले से ही तय हैं, जो लोकेशन, कवर्ड एरिया और घर के अंदर मौजूदा कंडीशन और विभिन्न लगे हुए उपकरणों पर आधारित होते हैं। कनाडा में घर या अपार्टमेंट खरीदने के लिए होम लोन पाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ हमारी रिपेइंग कैपेसिटी और लायबिलिटीज पर निर्भर करता है। होम लोन लेते समय बहुतेरे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होती और न ही लोन सैंक्शन होने में ज्यादा वक्त लगता है। बैंकों के कुछ एटीएम और खास खास फास्ट फूड सेंटरों पर ड्राइव थ्रू फैसिलिटी मिलती है, जहां कार के अंदर बैठे बैठे ही इनके नजदीक पहुंचकर सारे काम हो जाते हैं। मैकडॉनल्ड जैसी जगहों पर ड्राइव इन पाथ पर गाड़ी चलाते हुए आप एक स्थान पर दर्शाए गए मेनू में से मनचाहा आइटम पहले चुनते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से भुगतान करते हैं और अंत में जब तक आप डिलीवरी विंडो पर पहुंचते हैं, चुनी गई चीजें आपको तैयार मिलती हैं। कनाडा में बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। यही नहीं, शुरू शुरू में बच्चे का स्कूल में दाखिला कराते समय कोई भारी भरकम डोनेशन देने की जरूरत नहीं होती। साथ ही हर बच्चे का अधिकार होता है पास के स्कूल में एडमिशन पाना। कोई भी स्कूल ऐसा करने से मना नहीं कर सकता। हर स्कूल में बच्चे का चौमुखी विकास करने का प्रबंध होता है। पाठ्यक्रम भी हल्का फुल्का रखा जाता है तथा होमवर्क देने की प्रथा बिल्कुल नहीं है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेलकूद, म्यूजिक और किसी न किसी हॉबी एक्टिविटी में भाग लेना जरूरी होता है। कनाडा में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए यथोचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यही कारण है
कि क्षेत्र का विकास करते समय मेडिकल सेंटर पास में अवश्य बनाया जाता है। डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती और अगर कोई टेस्ट लिखे जाते हैं तो वे भी निःशुल्क होते हैं, किसी भी मनचाही लैब में जाकर। हाँ, डॉक्टर द्वारा लिखी दवाएं स्वयं खरीदनी होती। हर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में फार्मेसी की सुविधा होती है, जहां दवाएं काफी सावधानी से फार्मासिस्ट द्वारा मरीजों को दी जाती। हाँ, इसमें समय कुछ अवश्य लगता है। छोटी मोटी तकलीफों के लिए बहुत सी दवाएं काउंटर पर ही मिल जाती हैं, बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के। कनाडा में बहुत कम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और लोगों के लिए इन्हें अफोर्ड कर पाना भी आसान नहीं होता। फैमिली डॉक्टर द्वारा मरीजों की संख्या के आधार पर उन फीस का भुगतान सरकार की ओर से प्राप्त होता है। विभिन्न सेंटरों पर उपलब्ध डॉक्टरों में से किसी एक को चुनना पड़ता है फैमिली डॉक्टर के रूप में। यही डॉक्टर आपके लिए टेस्ट लिखता है और जरूरत के हिसाब से किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपका केस भी भेजता है। वहां आपकी बारी अपॉइंटमेंट बेसिस पर आएगी और इसमें हफ्ते या महीने का समय भी लग सकता है। अंत में प्यारे दर्शकों, आज आपको पता चल गया होगा कि किन कारणों से लोग कनाडा को पसंद करते हैं अपना स्थायी निवास बनाने के लिए, तथा यहाँ हर व्यक्ति की रोजाना की जिंदगी कितनी खुशहाल व टेंशन फ्री है। कनाडा की जनसंख्या निरंतर बढ़ने से कहीं कहीं आवश्यक सुविधा पाने के वक्त में समय जरूर लगता है, लेकिन उम्मीद है आने वाले कुछ वर्षों में जरूरी सुधार अवश्य होंगे। अब यदि दर्शकों आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो थंब फर्स्ट पोजीशन पर क्लिक अवश्य करें और अगर आप भविष्य में भी ऐसी जानकारी पाने को उत्सुक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए विषय पर रोचक जानकारी के साथ।